हमारे जो भी मंडी ब्लॉक के 22 से 22 प्रेसिडेंट में आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पे हर महीने की 10 तारीख को आया करो, क्योंकि आपके जो भी कोई मुतालबात होंगे हम वो उजागर करेंगे, गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि हमारे ये मुश्किलात में हम चल रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले मेरी ये अर्ज़ इस तरह की है कि हमारा 18 महीने का जो DA है कोरोना का, वो हमें नहीं मिला है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से भी और हमारी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है UT वाली, उनसे भी कि हमारा वो एरियल जो है वो वागुजार की जाए। दूसरा सर, हमारी जो है 8th पे कमीशन का हमें तमाम पूरे स्टेट में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका हमें सुना है कि इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। आखिरकार हमने भी गवर्नमेंट के में कम से कम हमने बड़े अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अगर हम इस 8th पे कमीशन ने इग्नोर करेंगे, लेकिन ये तो हम अब ज़बरदस्ती कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी एक नाइंसाफ़ी है ऊपर वाले के हाथ। तीसरा हमारी गुजारिश है कि हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो कम से कम 300 से बढ़ाकर 1000 रुपया होना चाहिए। चौथे हमारा सर 1996 के जो पे कमीशन का हमारा वो तजब्ज़ब है उसमें काफ़ी, तो 1996 का जो है वो हमारा बागुजार कीजिए और उस पर गौर व खोज कीजिए, और कोर्ट में हमारा वो केस चल रहा है। तीसरा सर, हमारी जो है 1998 में एक SRO निकला था, DG सूरी साहब ने निकाला था कि जो एम्प्लॉई रिटायर हो गया है या रिटायर होना चाहता है वो उस 2 साल नौकरी छोड़ के, या जिसको मजबूरी है वो उसका घर में वेरिफिकेशन करके, जिसके घर में कोई ऐसा एम्प्लॉई नहीं है, उसको कम से कम वहाँ पे एक आदमी जो है वो एम्प्लॉई किया जाए। अगर वो हमारा वो SRO 98 का वो लागू किया जाएगा, हमारी उमर साहब से ये गुजारिश होगी, तो हम आपकी बहुत नवाजिश होगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी आदमी जो रिटायर होकर को बीमार है, कुछ होता है, उसको बेचारे को वो परेशानी के हदूद में रहता है। अगर उसको भी 2 साल नौकरी होगी और वो रिटायर होकर उसका बच्चा एक क्लास 4th में लग जाएगा, चलो कुछ ना कुछ घर का चूल्हा चल जाएगा। तीसरा सर, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था पेंशन बेनिफिट्स के हर 5 साल के बाद आपको 5% इंक्रीमेंट देंगे। हमारे तमाम रिटायर जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि अपील करेंगे हम गवर्नमेंट से कि हमें 5% जो है 65 साल की उम्र में, 70 की में, 75 में जो है वो हमारी इंक्रीमेंट जो है, जो आदमी रिटायर हो गए हमारे, उनको लागू करना चाहिए। बाकी मैं इस पर इत्फाक करता हूँ ये कि मीडिया ही हुकूमत की कान है, हुकूमत की आँख है। इसी के ज़रिए हुकूमत हमारे मुतालबात को देखती भी है और सुनती भी है। तो जो मामलात शबीर साहब ने, मेरे जो नायब सदर साहब हैं, उन्होंने डिस्कस किए, बस हमारे मेन मुतालबात वही हैं। मैं भी उनकी तायद करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने साथियों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जो हर महीने की 10 तारीख को यहाँ आकर तो इस मीटिंग को कामयाब बनाते हैं। इसकी मैं मुफस्सल रिपोर्ट ये मीडिया के थ्रू भी दे रहे हैं और हम रिटर्न भी अलहदा भेजेंगे। तो मीडिया हजरात से हमारी गुजारिश है कि हमारे इन मामलात को हुकूमत तक पहुंचाने में हमारी मदद किया करें, क्योंकि हम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। एक बुढ़ापे ने हमें तंग किया है, बीमारियों ने तंग किया है, ऊपर से हमारे बच्चों की बेरोज़गारी ने हमें तंग किया है। तो ये मामलात हमारे बहुत हद तक ये जेन्युइन है, लिहाजा ये ऊपर तक पहुँचाए जाएँ ताकि इनका कोई अज़ाला हो सके।